वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का चार्ट हमने आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। चोला फाइनेंस की एनालिसिस आप सबके सामने आज करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए डेली एक नए स्टॉक की एनालिसिस लेके आते हैं। हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है कि हम डेली किसी न किसी स्टॉक की आपके साथ ज़रूर टेक्निकली प्राइस एक्शन को लेकर एनालिसिस ज़रूर करेंगे। और आज की वीडियो चोला फाइनेंस के ऊपर होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट यू वोंट मिस द वीडियो। सो डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। हम आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम आपको एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से आप खुद से चार्ट को एनालिसिस करना सीख पाएँ और आप अपना एक कैरियर बना पाएँ स्टॉक मार्केट में। और चोला फाइनेंस के चार्ट की तरफ फिलहाल हम चलते हैं। तो चार्ट चोला फाइनेंस का है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ से 2023 मई से यहाँ से इसने एक रेंज बनाना शुरू किया, एक टॉप लगाया, फिर एक लो लगाया। अब ये जो लो लगे हैं ये हायर लोस लगे हैं, यानी कि इस लो से ऊपर है, इस लो से ये वाला लो ऊपर है। और ऐसे ही हाई जो है वो हायर हाइज लग रहे हैं। तो यहाँ पे जब हायर हाइज हायर लोज लग रहे हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ। चैनल का फॉर्मेशन होता है तो मैं आपको एक बार शुरू से ड्राइंग्स ड्रा करके दिखाता हूँ चैनल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ध्यान से देखेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है और एक चैनल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो चैनल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बने। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। पहले ये 2 पॉइंट मिले, फिर ये थर्ड पॉइंट मिला। अब चैनल का फॉर्मेशन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसे ही ये दो यहाँ पे पॉइंट मिले थे तो हमने ऑलरेडी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना सकते थे। उसके बाद ये थर्ड टाइम जो रिवर्सल हुआ, फोर्थ टाइम जो रिवर्सल हुआ, वो यहीं से हुआ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये बन चुका था। तो यहीं तक आते ही हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही दो से ज़्यादा पॉइंट मिलें तो हम वहाँ पे ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी बनेगी जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। कितना एक्यूरेट ये थर्ड पॉइंट मिला है। जब यहाँ पे ये 2 पॉइंट बन चुके थे तभी यहीं पे ही हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते थे। और उसके बाद प्राइस ने यहीं पे आके ही एक रिवर्सल दिखाया ऊपर की तरफ। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, ये हायर लोज हैं और ये हायर हाइज हैं। तो ये अप ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। हायर लोज हायर हाइज का कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज़ नहीं देखी है, पिछली वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर वीडियो में कुछ अलग पॉइंट की तरफ हमने इशारा किया। अब चोला फाइनेंस 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने ये चीज़ देखी कि जब यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लिया, जो ट्रेंड लाइन हम पहले से ही ड्रॉ कर चुके होते अगर हम लाइव मार्केट में होते। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस आई तो वापस मार्केट यहाँ की तरफ आ रही है 1149 वाली रेंज की तरफ। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए वो देखने के लिए हम थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 4 आवर पे चलेंगे या 1 आवर पे भी हम चल सकते हैं, सो दैट हम एनालिसिस कर पाएँ, कि समझ पाएँ चार्ट किस तरीके से काम करता है। सो मेरा काम है आपको एजुकेट करना। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आप को नहीं करेंगे हम। और अगर आपको बाय सेल कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह आप ले सकते हैं। तो मेरा काम है आपको अच्छे से एजुकेट करना। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने एक सपोर्ट भी बनाया। 1, 2, 3, 4, 4 बार मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। उसके बाद फिफ्थ टाइम मार्केट ने आके इस सपोर्ट को तोड़ा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बना दी थी और ये रेंज बननी शुरू हुई थी दिसंबर से। यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने इसलिए खोला है ताकि आपको अच्छे से एलोबरेट कर पाएँ, अच्छे से आप देख पाएँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्राइस किस तरीके से दिखते हैं। क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी उलझा हुआ दिख रहा था। सी अब देखो, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि कैसे सपोर्ट लिया। 1, 2, जितनी बार ज़्यादा बार प्राइस सपोर्ट लेता है किसी भी एरिया पे, वो एरिया बहुत ज़्यादा वीक होता जाता है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे 2, 3, 4, यहाँ पे प्राइस बार बार ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बायर्स आते हैं थोड़ा सा ऊपर पुश कर देते हैं, तो एरिया बार बार वीक हो रहा है। अब वीक हो रहा है तो यहाँ पे आज ब्रेकआउट भी हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। 31 जनवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 12:50 लाइव मार्केट में ये वीडियो बन रही है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्या नज़रिया होना चाहिए। हमारा यहाँ पे ये नज़रिया होना चाहिए कि देखो, रजिस्टेंस से प्राइस सपोर्ट की तरफ तो आ रहा है, ठीक है, बट हम यहाँ पे किस प्रकार एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्या हमारा अगला स्टेप होना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए। देखो,
गिरती हुई मार्केट में एकदम से सेल करना मैं ठीक नहीं समझता। तो आपको यहाँ एकदम से सेल नहीं करना चाहिए अगर आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी चार्ट आप सबके सामने होता है, हो सकता है यहाँ से गिरता हुआ यहाँ तक आ जाए, डजेंट मैटर, बट आपको हमेशा वेट करना चाहिए। वेट किस चीज़ का करना चाहिए? वेट एक पुल बैक का करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से वापस यहाँ की तरफ जाए, एक रीटेस्ट की तरफ जाए, क्योंकि जो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा, और जब रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा तो यहाँ से पुल बैक एक प्राइस ले सकते हैं। 90 डिग्री में मार्केट कभी नहीं गिरती है। मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए। 90 डिग्री में मार्केट कभी नहीं गिरती है, ना ही कभी उठती है। ऐसा बहुत रेयर कंडीशंस में होता है जब कोई बैड न्यूज़ होती है। तो प्राइस को ठहरना होता है, एक कंसोलिडेशन फेज बनाना होता है। या तो प्राइस यहाँ रुक जाएगा, है ना, या तो प्राइस यहाँ पे रुक जाएगा थोड़ी देर और फिर प्राइस नीचे आएगा, या प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल लेगा। दोनों कंडीशन में आपकी क्या एनालिसिस होनी चाहिए कि यदि यदि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे आप एक रीटेस्ट का वेट करें, एक पुल बैक का वेट करें, और ये सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस का एक्ट यहाँ पे करता है और आपको एक वापस यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल या सेलिंग जोन दिखता है, यहाँ पे किसी भी तरीके से एक पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाकर यहाँ तक के टारगेट का वेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये हुआ। अब यहाँ पे आपको पुल बैक के बाद या तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखेगी वन आवर के टाइम फ्रेम में, या आपको यहाँ पे एक पिन बार दिखेगा, रिजेक्शन दिखेगी, है ना, एक सेलिंग कैंडल, बीरिश एनगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, ऐसा कुछ भी आपको दिखता है। और अगर तो ही आप यहाँ से एंट्री लें। अगर ये प्राइस यहाँ पे जाके आपको एक बुलिश एंट्री यहाँ पे दिखने को मिलती है तो आप एंट्री ना लें, वेट करें प्राइस एक्शन का अच्छे से। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप वेट कर सकते हैं अच्छे से कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल ले, एक सेलिंग कन्फर्म हो, ताकि क्योंकि आपको दिख रहा है एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, तो पैटर्न ये कहता है। या फिर प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करे और यहाँ पे एक रेंज बनाए ऐसे, ठीक है, एक रेंज बनाए और फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, यहाँ पे कोई सेलिंग अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी पैटर्न बनता है तो दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरीके से आप किसी भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ ओनली। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर लें। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। चोला फाइनेंस का आप सबके सामने चार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट आपको ऐसी ऐसी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन अ डेली बेसिस मिलती रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू गेट सक्सेस इन ट्रेडिंग, फॉलो स्टॉक ट्रेडिंग इजी, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।